मावजी महाराज ने 311 वर्ष पहले कुछ भविष्यवाणियां की थी और इन भविष्यवाणियों में एक भविष्यवाणी सबसे बड़ी थी, लगभग 247 साल पहले की होंगी। उसमें लिखा था कि गुजरात का एक व्यक्ति जो दिल्ली में जाके राज करेगा, मतलब गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री बनेंगे। देश ही नहीं, दुनिया में भारत का जो मान है, सम्मान है, गौरव है, वो बढ़ेगा। और आज हम सभी देख रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, यूक्रेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सब देशों में भारत का मान बढ़ा है। यूक्रेन का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत का तिरंगा लटकाकर जब हम बाहर, वहां लाखों हजारों लोग पाकिस्तानी भी निकले और भारतीय भी निकले। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मावजी महाराज ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से यहां वर्तमान परिस्थितियों में ये फिट बैठता है। उन्होंने कहा, दूरिये दूरिये दीवा बरेगा। बेणेश्वर धाम आने वाला मेला हम सबके सामने है और वहां आस्था का केंद्र है। वहां सभी जाति संवर्ग भेद के सब लोग जाते हैं और वहां जाकर आबूदरा में स्नान करते हैं और वहां धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और हमारे पूर्वजों की कथाओं के अनुसार वहां मोक्ष की प्राप्ति का स्थान है। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण यहीं प्रकट होने वाले हैं। यह राधा जी की चुनरी पर हमारे भगवान श्री कृष्ण जो मावजी के रूप में है यहाँ मिलेंगे, वो लिख के गए हैं। मैं कहना चाहूंगा, दूरिये दूरिये दीवा बरेगा, मतलब मावजी महाराज ने लिखा है 311 वर्ष पूर्व कि प्रत्येक घरों में तारों और बिजलों की खंबी पहुंचेगी। और एक बात और कही है, परिये परिये पानी रिसाएगा। मतलब पहले पानी लेने के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, लेकिन आज आपको पता है 20 रुपए में बिस्लरी मिलती है, 10 रुपए में छोटी बोतल मिलती है और हर जगह पानी 1 लीटर 20 रुपए में बिक रहा है। उन्होंने एक और बात कही है कि हंस धोखड़ेगा तो बगला बैठ से, मतलब हंस को वहां राजा बताया है और बगुलों को नेता बताया है। हंस को राजा के टाइप बताया है और बगुले को आज का नेता बनाया है, जो सफेद वस्त्रों में रहता है और रंग बदलते रहता है। और यहाँ वागड़ के क्षेत्र में भी ऐसे बगुले बहुत हैं जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर बगुले जैसे सफेद कपड़े पहनकर समाज को भ्रमित करके नेतागिरी कर रहे हैं। यह महावजी महाराज की सटीक वाणी है। एक वाणी महावजी महाराज ने और लिखी है, धरती तांबा वणसी होसी, मतलब धरती तांबा वर्णी होसी। धरती जो है वो, पृथ्वी जो है वो तांबे के समान तप रही है और प्रत्येक वर्ष में यहां तापमान बढ़ रहा है। साथ ही साथ लक्ष्मी लुठासी लोकतरणी तेनी वार न मुंड, मतलब ऐसा है कि ऐसा कलयुग आएगा, इंसान अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों को कुछ ही मिनट में लूट लेंगे, यानी बैंक के व्यक्ति कुछ पैसा देर में गायब हो जाता है। और यहां ऐसा कहा है कि बुलाई जासे धर्म नो भेद, बुलाई जासे धर्म नो भेद, नहीं रहे जाति नो भेद, इच्छित लगन करसी मानवी कर से काजी संगात। मतलब कलयुग में सभी लोग धर्म के रास्ते से विमुख हो जाएंगे, तभी तो यहां इस तरह का धर्म का विरोध हो रहा है। राजस्थान में वागड़ के इस क्षेत्र के अलावा धर्म के नाम पर कहीं भी विरोध नहीं हो रहा है। और मावजी महाराज ने जो भाषा कही है, मावजी महाराज ने जो वाणी कही है, वो यहाँ जो लोग सनातन धर्म के बारे में, जय सीताराम के बारे में, जय गुरु महाराज के बारे में जो विरोध कर रहे हैं, भगवान राम के समय में रावण ने किया था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समय में धृतराष्ट्र ने किया था, कौरवों ने किया था। तो ये तो काल की ये सुई की घड़ी है जो वागड़ में भी हमारे विधर्मियों को भगवान राम के नाम पर विरोध करने का और सनातन मूल्यों और आदर्श को विरोध करने पर आगे कर रही है। ये मावजी महाराज की वाणी को प्रफुल्लित कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि उन्होंने कहा है कि विधर्मियों का नाश होगा। आने वाले समय में ऐसे लोगों पर मावजी महाराज की जो 311 वर्ष पहले भविष्यवाणी की है, यहाँ ये लोग आतंक, भय और अलगाव की भाषा जो बोल रहे हैं, वो मावजी महाराज ने आज से 311 वर्ष पहले बोली थी। आप सब वागड़वासियों को मावजी महाराज की आस्था और उनके चार चौपड़ों और भविष्यवाणियों के बारे में मुझसे ज्यादा पता है। आप जानते हैं कि यहाँ ऐसे लोग कौन कार्य कर रहे हैं जो मोदी जी कोई विजन को रोकना चाह रहे हैं, जो भजनलाल जी के विकास को रोकना चाह रहे हैं, जो मावजी महाराज की बात को चैलेंज कर रहे हैं और धर्म को नाश करते हुए अधर्म का स्थापना कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप सब पहचानिए। राम राम।